हेलो दोस्तों, स्पीड 24/7 की यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं प्रायिकता का क्वेश्चन। ठीक है, टॉपिक का नाम है आपका प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। ठीक है, इसमें देखते हैं कितने प्रश्न हैं। एक बहुत अच्छी लाइन से शुरुआत की जा रही है। कुदरत ने सबको हीरा बनाया है, जो जितना घिसेगा उतना ही चमकेगा। ये रियल है, एकदम बिल्कुल सही है ये लाइन। लिखा है इसमें कि कुदरत ने सबको हीरा बनाया है, ठीक है ना, जो जितना घिसेगा उतना ही चमकेगा। इसलिए ये मत सोचिए कि हम पढ़ने में कमज़ोर हैं, ठीक है ना। सबने भगवान को उसी टाइम से और उसी रूप से बनाया है जो जैसा है, लेकिन मेहनत करना आपका काम है। ठीक है, चलिए पहला सवाल है आज का। दो पासों को, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए लिखा है कि दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसका टॉपिक है उस पर हम लोग कुछ इसका शुरुआत कर लेते हैं कि क्या इसमें है प्रायिकता का। कुछ टर्म एंड कंडीशन है, इसको देख लें। प्रायिकता, देखिए प्रायिकता एक संभावना व्यक्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया है, उसे हम लोग प्रायिकता करते हैं। ठीक है, प्रायिकता संभावना, संभाव है ना, संभावना व्यक्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया है, उसे हम लोग प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, जैसे ये किसी भी इवेंट के लिए एक संभावना व्यक्त किया जाता है, उसे हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। जैसे क्रिकेट का खेल हो जाए, क्रिकेट का खेल हो गया, ताश का खेल है ना, कबड्डी का खेल, कबड्डी का खेल, इस प्रकार से यानी जितने भी प्रकार की खेलें हैं वो सब प्रायिकता है। आपकी दिनचर्या में जो भी होने वाली घटना है वो सब प्रायिकता है। ठीक है, ये पहले भी आप पढ़ चुके होंगे। अब देखिए प्रायिकता से कुछ टर्म एंड कंडीशन है। ठीक है, सिक्के पे आधारित, सिक्का पर आधारित कुछ तथ्य। पहला कंडीशन इसमें एक सिक्का, ठीक है, अगर एक सिक्के को उछाला जाए तो क्या होगा। जैसे ये सिक्का है 1 रुपए का, सिक्का चाहे जितने रुपए का हो, एक सिक्के के अंदर हेड होता है और टेल होता है। सिर्फ 2 परिणाम होंगे एक सिक्के के अंदर। अब हम लोग, ये टेल है, टेल, एच को हम लोग हेड कहेंगे, हेड, HEAD, हेड। ठीक है, इसको टेल को हम लोग हिंदी में पृष्ठ कहेंगे या तो फिर पट कहेंगे। इसे हिंदी में चित कहा जाएगा या तो फिर शीर्ष कहा जाएगा। ठीक है, तो पृष्ठ को पट कहेंगे यानी टेल, टी से सूचित करेंगे, शीर्ष को चित यानी हेड से सूचित करेंगे। सिक्का चाहे कोई सा भी हो, चाहे 1 का सिक्का हो, 2 का सिक्का हो, 10 का सिक्का हो। ठीक है, सिर्फ सिक्के में 2 परिणाम होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। ठीक है, तो एक सिक्का पर आधारित कुछ तथ्य दिया जा रहा है। यदि हम एक सिक्कों को उछालते हैं तो टेल आएगा और हेड आएगा, यानी इसके परिणामों की जो संख्या होगी, परिणामों की संख्या को NS कहेंगे। इसके 2 परिणाम होंगे। ठीक है, अगर 2 सिक्का लिया जाए, 2 सिक्का, तो 2 सिक्के के जो परिणाम होंगे वो 4 होंगे, यानी T होगा, H होगा, H होगा, T होगा, या TT होगा या HH होगा। हो सकता है कि जब हम 2 सिक्का ले रहे हैं, ठीक है, तो पहला सिक्का पे टेल आएगा, दूसरा पे हेड आएगा, पहला पे हेड, दूसरा पे टेल, दोनों पे टेल या दोनों पे हेड। तो इसके जो परिणाम होंगे, परिणामों की संख्या जो होगा यहाँ से NS वो 4 होगा। ठीक है,
अब यहाँ पे बात आती है तीसरे सिक्के की, 3 सिक्का। ठीक है, 3 सिक्का से रिलेटेड क्या होगा, तो 3 सिक्का के 8 परिणाम होंगे। जब इसके 2 परिणाम हो रहे हैं, यानी यहाँ से ये दिख रहा है हमारा कि 2 है, इससे हमारा निकल करके ये आ रहा है कि ये 2 का वर्ग है। ठीक है, तो 4 आ रहा है। तो यहाँ भी 3 सिक्का है, तो ये अगर इसको देखा जाए तो 2 का ये क्या हो जाएगा, क्यू, यानी 8 होगा। ठीक है, इसके परिणाम कितने होंगे, 8। लेकिन 8 कौन कौन होंगे, यहाँ तक तो सब लोग लिख लेते हैं, 1 सिक्का और 2 सिक्का, लेकिन 3 सिक्कों को लिखने में परेशानी होती है। 3 सिक्कों को लिखने के लिए आप करेंगे क्या, ये 3 सिक्का है, पहला सिक्का हो गया ये, दूसरा सिक्का और तीसरा सिक्का। ये आपका पहला सिक्का हो गया, ये दूसरा सिक्का हो गया, ये तीसरा सिक्का हो गया। सिक्के के 8 परिणाम होते हैं 3 सिक्का को। यदि 3 सिक्का को एक साथ उछाला जाए या 1 सिक्का को 3 बार उछाला जाए, परिणाम दोनों का एक ही होगा। 2 सिक्का को एक साथ उछालेंगे या 1 सिक्का को 2 बार उछालेंगे, दोनों का परिणाम एक ही होगा। अब इन 3 सिक्कों को लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले 2 सिक्के को लिख लीजिए। ठीक है, TH, HT, TTHH, 2 सिक्का का परिणाम को लिख लेंगे। इन दोनों सिक्कों के परिणाम को लिख लिया गया। एक बार फिर से इसी चीज़ को रिपीट कर लेंगे, TH, HT, TT और HH। अब कुछ करना नहीं, एक बार इस वाले सिक्के में से एक बार सब में T चिपका देना है और एक बार सब में H चिपका देना है। ये 3 सिक्कों का परिणाम आपका हो चुका। ठीक है, तो सिक्के से रिलेटेड कुछ ये तथ्य हैं। यदि एक सिक्का को एक बार फेंका जाए तो उसके परिणामों की संख्या जो होगी वो 2 होगी। 2 सिक्का 4 होगा, 3 सिक्का 8 होगा। सिक्के से रिलेटेड यही आपको पढ़ना है। ठीक है, अब चलते हैं कुछ पासा से संबंधित कुछ तथ्य को देखा जाए। पासा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे एक पासा, यदि एक पासा को फेंकने पर परिणामों की संख्या को NS कहेंगे। इसके 6 परिणाम होंगे, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी NS जो होगा वो टोटल 6 परिणाम होगा जब एक पासा को फेंका जाए। ठीक उसी प्रकार से जब 2 पासों को फेंकेंगे तो 2 पासों का परिणाम हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर, यानी 2 पासों का परिणाम 36 होगा। लेकिन 36 कौन कौन से होंगे उसको लिखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, 2 कॉलम बनाया जा रहा है। एक पासा के लिए आप इस प्रकार से लिखेंगे, 1, ठीक है, एक बार इधर से 1, 2, 3 इस प्रकार से लिख लेंगे, एक बार इधर से 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे याद रखेंगे कि पहले पासे पे 1 आया तो दूसरे पासे पे भी 1 आएगा, पहला पे 1, दूसरा पे 2, पहला पे 1, तीसरा पे 3, 1, 4, इस प्रकार से 1 और 5, 1 और 6। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से 2 आएगा, 1 आएगा, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 और 2, 6। पहला पासा पे 3 आएगा, दूसरा पे 1 आएगा, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5 और 3, 6। 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5 और 5, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 और 6, 6। ये 2 पासे को परिणामों को लिख दिया गया। ठीक है, तो ये 2 पासे को जब हम उछालेंगे तो 36 परिणाम आएगा, जो ये आपका दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये पासा से संबंधित हो गया। अब चलते हैं कुछ प्रायिकता का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो उसे आपको पालन करना होगा। तो ये सिर्फ आपको पासा में पढ़ना है और सिक्का में पढ़ना है। अब हम आगे चलते हैं, जैसे नेक्स्ट पेज को देखा जाए, ताश।
ताश की गड्डी से कुछ रिलेटेड हैं। ताश की गड्डी में जो होंगे वो 52 पत्ते होंगे, ठीक है। इससे भी कुछ तथ्य को समझ लें। ताश की गड्डी, ठीक है, ताश की गड्डी, ताश की गड्डी में जो होते हैं वो 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। इसमें 2 कलर होगा, लाल और काला, ठीक है। पत्ते के जो कलर होंगे वो 2 होंगे, लाल और काला। 26 लाल होंगे और 26 काला होंगे, ठीक है। जबकि लाल में भी जो 2 प्रकार के कार्ड होते हैं, एक होगा आपको लाल पान और एक होगा ठिकड़ी, जिसको ईंट भी कहा जाता है, ठीक है। लाल पान यानी हर्ट इसको कहेंगे, और ठिकड़ी डायमंड इसको कहा जाएगा, ठीक है। लाल पान का सिंबल जो होगा वो इस प्रकार से होगा और ठिकड़ी का जो सिंबल होगा वो इस प्रकार से होगा, ठीक है। ये ठिकड़ी हो गया। काला पान में ठीक इसी प्रकार से 2 होंगे। एक आपका होगा लाल पान, 1 मिनट, लाल पान का जो सिंबल होगा इस प्रकार से होगा ना, ये लाल पान हुआ। काला पान होगा इस प्रकार से, ये काला पान, इसका थोड़ा नाम लिख दें। ऐसे तो आप पढ़ ही चुके हैं, है ना, सिर्फ लिख दिया जा रहा है। ये आपका हुआ काला पान का पत्ता। इसको हम लोग चिड़ी कहते हैं, चिड़ी या चिड़िया, ठीक है। एस्पेडिस इसी को कहा जाता है, एस्पेडिस। इसको हम लोग काला पान, ब्लैक कार्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ पान का है, कुछ पत्ता का प्रकार। कलर 2 होंगे, लाल पान, लाल और काला। लाल भी 2 प्रकार के, लाल पान का पत्ता और ठिकड़ी का पत्ता। ये काला में हो जाएगा आपका काला पान और चिड़ी, ठीक है। अब इसमें कुछ और हैं, जैसे इक्का। इक्का जो होगा वो 4 होगा, ठीक उसी प्रकार से इक्का के बाद आपका गुलाम, ये भी 4 होगा। उसके बाद बेगम 4 होगा, बादशाह भी 4 पत्ता होगा, दहला 4 पत्ता होगा, ठीक इसी प्रकार से नैना 8वीं पत्ता 4 होगा। 1 मिनट, ये 4, ये भी 4, ठीक उसी प्रकार से सत्ता का जो पत्ता होगा, है ना, 6ठी पत्ता भी 4 होगा। इसी प्रकार से 5वीं 4 पत्ते होंगे, 4थी पत्ता 4 होगा, फिर आपका 3री पत्ता भी 4 होगा। इसके प्रकार से दूसरी पत्ता जो होगा वो 4 होगा, ठीक है। इक्का जो होता है इस प्रकार से होते हैं, ये ए यहाँ पे छपा हुआ रहेगा, ठीक है। 4 प्रकार के कार्ड होगा इक्का में। मुन्ना, जैसे ये आपका लाल पान का हो जाएगा, लाल पान का मुन्ना, ठीक उसी प्रकार से ए है, ए और ए। ये लाल पान हो गया, ये आपका काला पान हो गया, ये आपका ठिकड़ी हो गया और ये आपका चिड़ी हो गया। इस प्रकार के पान होते हैं। गुलाम में आपका जो लिखा रहेगा वो जे रहेगा, ठीक है। ये सब इसी प्रकार के पत्ते रहेंगे, जे, ठीक है। बेगम में आपका क्यू लिखा रहेगा, इस प्रकार का क्यू। बादशाह में के रहेगा, बाकी दहला पत्ता में आपको 10 रहेगा, इस प्रकार से। तो इन सारे पत्ते होते हैं। ये जो आपको दिखाया गया यहाँ, ये 13 पत्ते होते हैं,
13 आपको लाल पान होगा, 13 ठिकड़ी होगा, 13 काला पान होगा और 13 चीड़ी होगा। ठीक है, समझ गए। अब इसमें जो है बाकी सारे पत्ते 4-4 होंगे। क्लियर है। तो ये ताश से रिलेटेड कुछ था। अब चलेंगे प्रायिकता, कुछ फार्मूला है इसको देख लेंगे। प्रायिकता को हम लोग पी से सूचित करेंगे, NE/NS होगा, नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सम। प्रायिकता का मान जो होगा वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। यानी इससे हम ये भी कह सकते हैं कि प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होगा। ठीक है, असंभव घटना की प्रायिकता 1 होगा। ठीक है, प्रायिकता का मान 0 और 0 के बराबर भी असंभव घटना होता है ना। ठीक है, असंभव घटना प्रायिकता का अधिकतम मान 1, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होगी, 0। ठीक है, प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, तो प्रायिकता का वैल्यू जो होगा 0 के बराबर और 1 से छोटा, 0 से बड़ा, 0 के बराबर और 1 से छोटा, यानी 0 भी होगा जो असंभव घटना होगा। तो प्रायिकता बराबर ये फार्मूला आता है। प्रायिकता में बस यही कुछ था तथ्य। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन में हमारा है कि 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो प्रायिकता बराबर फार्मूला जो होता है P बराबर NE/NS। अब थोड़ा देखिए, पासे जो हैं वो 2 पासे हैं, 2 पासों को फेंका जाता है तो दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता, तो दोनों पासों पर अंक जो 5 आएगा वो सिर्फ एक बार आएगा, सिर्फ 5 और 5 में, दोनों पासों पर 5 आना चाहिए। पहला पासा ये दूसरा पासा है, इस पे भी 5 है और इस पे भी 5 है, तो दोनों पासों पर 5 जो होगा सिर्फ एक ही होगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं दोनों पासों पर 5 की बात की गई है, तो दोनों पासों पर 5 होने के लिए आप इसमें देख सकते हैं कि दोनों पासों पर 5 कैसे दिखाया गया है। देखिए सिर्फ दोनों पासों पर 5 एक यहाँ दिख रहा है, इसके अलावा कहीं पे दोनों पासों पे 5 नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें कहीं दोनों पासों पे 5 है, इसमें कहीं पे 5 है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें सिर्फ एक जगह पे 5 है। तो क्वेश्चन यही कहा है कि दोनों पासों पर 5 होने की प्रायिकता क्या होगी। तो दोनों पासों पर 5 जो हो रहा है वो एक बार हो रहा है, यानी नंबर ऑफ इवेंट जो हो रहा है हमारा वो आपका 5 यानी 1 हो रहा है। तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा NE/NS। अब 2 पासे हैं तो उसका टोटल परिणाम कितना होगा 36। NS कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जो होगा वो सम हो जाएगा आपका 36 और नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा 1। प्रायिकता बराबर क्या हो जाता है NE/NS। NE आपका 1 आ गया और NS आ गया 36, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो B होगा। क्वेश्चन नंबर 2 सिक्कों को उछालने में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। और ये देखिए सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। जब 2 सिक्कों को उछालते हैं तो उसके 2 शीर्ष आने के लिए, तो 2 सिक्कों को उछालने के क्रम में इसका टोटल परिणाम को हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कितना आएगा। 2 सिक्कों को उछालेंगे या तो टेल आएगा या हेड आएगा, या हेड आएगा या टेल आएगा, या दोनों पे टेल आएगा या दोनों पे हेड आएगा। अब मेरा प्रश्न क्या है कि 2 सिक्कों को उछालने में 2 शीर्ष आने चाहिए। शीर्ष किसको कहा जाता है, शीर्ष को ही चित कहा जाता है, जिसे हम लोग हेड कहते हैं, हेड H से सूचित किया जाता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से पृष्ठ जिसको पट कहा जाता है, जिसको हम लोग टेल कहते हैं, इसको T से सूचित करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन का है कि 2 शीर्ष आने चाहिए। ठीक है, जब 2 सिक्कों को उछालेंगे तो 2 शीर्ष आना चाहिए। तो 2 शीर्ष जो हमारा सिर्फ होगा, 2 शीर्ष देखिए यहाँ पे आ रहा है, सिर्फ एक ही है नंबर ऑफ इवेंट्स जो हमारा दोनों क्या आना चाहिए, तो 1 हो जाएगा। इसलिए प्रायिकता जो होगा इसका वो NE/NS, यानी NE 1 है और NS जो है वो आपका 4 है। यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो 1/4, इसमें ऑप्शन नहीं है, विकल्प नंबर जो होगा वो A होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। प्रायिकता का कंडीशन है कि प्रायिकता का मान जो होगा वो 0 से लेकर के 1 के बीच में होगा। ये कह रहा है कि प्रायिकता जो है 0 भी हो सकता है जो असंभव घटना होगा, और 0 से बड़ा होगा, और 1 के बराबर 1 से छोटा होगा। तो कहा है कि निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। 1/3 को अगर देखा जाए, क्या 1/3 ये 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। अब इसे देखने के लिए भाग की प्रक्रिया करना होगा।
यानी कि यहाँ पे 0.3 बार में लगेगा, 3 3 9, फिर से 1 आएगा, फिर 0.3 0.3। ये 0 से छोटा है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तब तो ये प्रायिकता है, ये भी प्रायिकता है। अब इसकी देखा जाए 33%, 33% कहने का मतलब, प्रतिशत का मतलब होता है 100, ठीक है। तब तो यहाँ से आ जाएगा 33/100। इसे जब भाग लगाएंगे तो 0.33 होगा, यानी ये भी 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। लेकिन इसको जरा देखिए, प्रायिकता का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा 1 के बराबर होना चाहिए, जबकि यहाँ जो लिखा गया है वो आपका 2 है। तो यही जो है इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो डी होगा, जो ये प्रायिकता नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रायिकता का अधिकतम मान जो होगा वो 1 ही होता है, अधिकतम वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, यदि ई कोई घटना हो तब पीई प्लस पीई डैश का मान क्या होगा। अब देखिए ई कोई घटना है, पीई प्लस पीई डैश बराबर 1 होता है, जिसे हम लोग इसको कहेंगे घटना घट गया, घटना घट गया, और इसे कहेंगे घटना नहीं घटा, घटना नहीं घटा। अब ये पूरे रिजल्ट को हम लोग पूरक घटना कहते हैं, पूरक घटना, ठीक है। तो P प्लस पी डैश बराबर जो होगा वो 1 होगा। अब यहाँ से अगर हम फार्मूला निकालना चाहें PE बराबर, तो ही PE बराबर जो हो जाएगा 1 प्लस में इस तरफ जा करके हो जाएगा माइनस, यानी PE बराबर होगा 1 माइनस PE डैश, और अगर PE डैश निकालना चाहेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा PE, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो आपका B होगा। यदि E कोई घटना हो तो PE प्लस PE डैश का मान क्या होगा, 1 होगा। और ये प्रश्न देखिए 2021 में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है, और इस बार भी ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी घटना की संभावना P है तो इसके पूरक घटना की संभावना क्या होगी। पूरक घटना यानी पूरक घटना उसे कहते हैं जो PE प्लस PE डैश दे, और इतना बराबर क्या होगा, 1 होगा, इसी को पूरक घटना कहते हैं। लेकिन यहाँ कहा है कि यदि किसी घटना की संभावना दिया गया है P, किसी घटना की संभावना P है, यानी PE जो होगा वो P है, तो इसके पूरक घटना, इसी को आपको जो है से पूरक घटना कहा जाएगा, ठीक है। तो पूरक घटना क्या होगा ये हमारा पूछा है, तो इसको निकालना चाहेंगे तो P डैश बराबर 1 माइनस PE, और PE की वैल्यू कितना है P, तो पूरक घटना जो होगा PE डैश बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा, PE होगा। यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा 1 माइनस P, 1 माइनस P कहीं पे है नहीं, यानी इसे हम लोगों को सुधारना होगा, ठीक है। 1 माइनस P, विकल्प नंबर जो होगा वो B होगा। क्वेश्चन नंबर 6, किसी घटना ए के लिए निम्न में कौन सही है। किसी घटना ए के लिए निम्न में से कौन सा है ऐसा कंडीशन जो सही है। तो देखिए विकल्प नंबर ए में लिखा है कि PE जो है, PE वो 1 से बड़ा होगा, और अभी आपको बताया गया कि प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, जबकि 1 से ये बड़ा दिख रहा है, तब तो ये नहीं होगा, ठीक है। ये बिल्कुल गलत है, प्रायिकता का अधिकतम मान 1 ही होता है, जबकि यहाँ प्रायिकता का मान जो दिखा रहा है 1 से बड़ा दिखा रहा है, तब तो ये नहीं होगा। विकल्प नंबर बी की बात किया जाए, यहाँ प्रायिकता कह रहा है प्रायिकता का मान 0 से छोटा, नहीं, प्रायिकता का मान 0 से छोटा नहीं होता, 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, तब तो ये भी गलत हो जाएगा। अब ये देखिए इसमें लिखा हुआ है PE प्लस PE, ये डैश है, यानी इस प्रकार का डैश को आप इस प्रकार से लिखें या तो फिर इस प्रकार से लिखें, दोनों वही चीज़ है, ठीक है। चाहे तो आप ऐसे लिखें या इस प्रकार से लिखें। अब इतना बराबर क्या होता है, 1 होता है, बिल्कुल ये सही दिख रहा है, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि प्रायिकता का मान 2 से बड़ा होगा, कभी नहीं हो सकता है, प्रायिकता का मान 1 ही होता है अधिकतम वैल्यू। तो इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, 2 पासों को एक साथ उछाले गए, दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। और ये देखिए क्वेश्चन कितने बार रिपीट किया गया है, 2 पासे हैं और एक साथ उछाला गया है, दोनों पासों पर एक ही संख्या, तो दोनों पासों पर एक ही संख्या कहाँ कहाँ पे आएगा। तो देखिए इसके नंबर ऑफ सम जो हो जाएंगे वो 36 होगा, जबकि नंबर ऑफ इवेंट का है कि दोनों पासों पर सेम डिजिट आना चाहिए। 2 पासों को एक साथ उछाले गए तो दोनों पासों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो दोनों पासों पे जो एक ही संख्या आएगा, एक बार 1 में आएगा, फिर आपका 2 में आएगा, 3 में आएगा, 4 में आएगा, 5 में आएगा और 6 में आएगा। और कोई ऐसी कहीं पे नहीं है जो दोनों पर एक ही संख्या आ जाए। यही वो संख्या है जो दोनों पे एक ही संख्या आएगा, 1 में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा, 4 में आएगा, 5 में आएगा, 6 में आएगा। यानी कि नंबर ऑफ इवेंट की बात किया जाए तो हो गया 1 2 3 4 5 6, और इसके जो प्रायिकता हो जाएगा
वो नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सम, 6 एकम 6 और 6 चौके 36, यानी 1 बटा जो होगा वो 6 होगा। इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो सी होगा। अब ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है तो इतना आपको दिमाग में सेट रखना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि बार बार इसका ग्राफ को बनाया जाए कि 2 पासे को फेंका गया तो इससे कौन कौन से परिणाम होंगे। आपको इतना सोचना पड़ेगा ही कि ये दोनों पर सेम संख्या आना चाहिए, दोनों पर समान संख्या होगी तो ऐसी संख्या होंगी जो नंबर ऑफ इवेंट को दिखाएगा। अगला क्वेश्चन है कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। असंभव घटना की प्रायिकता जो होगा वो 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो प्रायिकता का तो वैल्यू होता है 1 से छोटा और 0 से बड़ा, जबकि ये 2/3 को अगर देखा जाए तो इसे हम भाग लगाएंगे 0.6, 18, फिर 6, इस प्रकार से ये जाते रहेगा। 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है तब तो ये प्रायिकता है। प्रायिकता 0 से छोटा कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव है तो ये प्रायिकता नहीं होगा। 0 से छोटा है, ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। 15% को देखा जाए, प्रतिशत का मतलब 100 होता है, यानी 1/100 हो जाएगा। ये 15 बटा आपका 100 होगा, इसे काटेंगे 0.15 हो जाएगा, जो 0 से ये भी बड़ा है। तो इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, नहीं होगी। तो प्रायिकता ये भी है, प्रायिकता ये भी है, प्रायिकता ये भी है, कौन नहीं है? विकल्प नंबर बी, जो 0 से छोटा है। तो इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, 52 पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंट कर उसमें से यदृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है, इसके काले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी। ताश की गड्डी जो बताया गया आपको वो टोटल 52 पत्ते, 52 में जो कलर बताए गए वो लाल और काला, ठीक है। लाल में भी 2 प्रकार के पत्ते होते हैं, एक लाल पान होगा, लाल पान, और एक ठिकड़ी, ठिकड़ी। इसमें आपको बताया गया 2, एक चिड़ी और एक काला पान, ठीक है। ये 13 प्रकार के पत्ते होंगे, ये भी 13 होगा, ये भी 13 होगा, ये भी 13 होगा, 13 चौके 52 हो गए। लेकिन इस प्रश्न में कहा है कि 52 पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंट कर उसमें से यदृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है, इसके काले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता। बादशाह जो होगा वो 4 प्रकार के बादशाह होते हैं, ये जो होता है बादशाह वो 4 प्रकार का होता है, ये, ठीक है। अब बादशाह जो होगा 4 प्रकार के कौन कौन सा होगा, तो ये देखिए, ये आपका लाल पान होगा, ये आपका लाल पान दिखाई दे रहा है, ठीक। उसी प्रकार से ये आपका काला पान होगा, चीड़ी का बादशाह होगा और ठिकड़ी का बादशाह होगा। ये बादशाह होगा 4 प्रकार के। तो सवाल कहा है कि गड्डी को अच्छी तरह से फेंट करके यदृच्छा निकाला जाता है, तो काले रंग का बादशाह होने की, तो काले रंग के बादशाह होने के लिए ये आपका दोनों जो है वो काला है, जबकि ये दोनों जो है वो क्या है, लाल है। लाल रंग का पत्ता और लाल रंग का, ये काला रंग का, ये आपका ठिकड़ी का हो गया। तो लाल में आपको ये 1 मिनट इसको थोड़ा सा मैं इस प्रकार से सजा देते हैं, लाल और काला को एक साथ लिख दे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये आपका लाल पान हो गया, ये दोनों जो हो गए वो लाल हो गए, ठीक है। इसमें आपका हो गया काला और ये चिड़ी, ये भी दोनों आपका काला हो गया, ठीक है। तो काला हमारा सिर्फ पूछा है क्या कि काले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता। तो काले रंग के बाद से कितने दिख रहे हैं, 2, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट जो होगा वो 2 होगा और नंबर ऑफ सम जो होगा वो 52 होगा, यानी कि पीई बराबर जो हो जाएगा आपको 2/52, 2 और 26 दूना के 52, 1/26, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। जब एक पासा को एक बार फेंका जाएगा तो उसके परिणामों की संख्या होगी 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सम संख्या पूछा जा रहा है, तो सम संख्या इसमें जो होगा वो 2 होगा, 4 होगा और 6 होगा, यानी नंबर ऑफ इवेंट यहाँ से जो दिखाई दे रहा है वो 3 दिखाई दे रहा है। अब 3 में भी कौन कौन है, तो आपका 2 है, 4 है, 6 है, यानी नंबर ऑफ इवेंट 3 हो गया और नंबर ऑफ सम जो होगा वो 6 होगा। इसलिए हमको चाहिए प्रायिकता, तो पीई बराबर हो जाएगा NE/NS, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा 1/2, 1/2 किसी विकल्प नहीं है, सुधार लीजिए, है ना, ND होगा। क्वेश्चन नंबर 12, किसी घटना E के घटित होने की प्रायिकता PE हो तो इनमें से कौन सही है। देखिए, किसी प्रायिकता की घटित होने यानी PE और घटित नहीं होने PE डैश बराबर क्या होता है, 1 होता है। घटित होगा तो PE होगा और घटित नहीं होगा
उन दोनों को जोड़ने से क्या होगा, 1 होगा। तो ऐसा कंडीशन पूछा जा रहा है कि किसी घटना के ई की घटित होने की प्रायिकता पी हो तो निम्नलिखित में कौन सी कथन सही होगा। अब यहाँ से 3 कंडीशन, अगर हम पी निकालना चाहते हैं तो 1 माइनस पी डैश होगा, या पी डैश निकालना चाहेंगे तो 1 माइनस पी होगा। अब इन सारे ऑप्शन को मिला लें, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी आपको नहीं होगा, समझ गए। लेकिन यहाँ देखिए, चूँकि हम लोग जानते हैं कि प्रायिकता का मान जो होता है वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा के बराबर होता है, तो इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो डी होगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। और ऐसे प्रश्न 1 नंबर का निश्चित है कि एग्जाम में आना ही आना है, चाहे कुछ भी कर लीजिए, एक प्रश्न ऐसा रहेगा। बस ये याद रखना है कि प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, 1 से बड़ा नहीं होगा, 0 से छोटा नहीं होगा। तो 1 से तो ये बड़ा है, तब तो ये प्रायिकता नहीं होगा। ये 0 से बड़ा है, ये प्रायिकता होगा, ये भी प्रायिकता होगा। अब ये 60% है, यानी कि 60 गुने 1/100, ये 0 से 0 कटेगा, 6/10 होगा। 1 0 हटेगा, 1 अंक के बाद दशमलव, जो 0 से बड़ा 1 से छोटा है, तब तो ये भी प्रायिकता है। प्रायिकता नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। जब एक पासे को फेंकेंगे तो इसका टोटल जो आउटकम होगा 1 होगा, 2 3 4 5 और 6 होगा, यानी 6 होगा। अब इसमें अभाज्य संख्या पूछा है, प्राइम नंबर कौन कौन होते हैं, तो जो 1 से कटे और खुद से कटे, तो प्राइम नंबर में आपका 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट जो हो जाएगा वो आपका होगा 2 3 और 5, यानी 3 हो जाएंगे। इसीलिए इसका प्रायिकता जो होगा वो 3/6, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 1/2। विकल्प नंबर जो होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 52, ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंट दिया गया, एक पत्ती निकाली जाती है तो इसके इक्का होने की संभावना क्या होगी। इक्का को मुन्ना कहा जाता है, ठीक है। इक्का के जो पत्ते होंगे इस प्रकार से होंगे, यह है इक्का, इस प्रकार से आपका इक्का लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। अब इक्का में ये जो होगा वो आपका लाल पान का इक्का, और ये आपका ठिकड़ी का, ये दोनों जो होंगे वो लाल होंगे, कलर इनका लाल होगा। ये आपका काला पान और ये आपका जो होगा वो चिड़ी होगा, ये दोनों जो होगा वो काला होगा। अब प्रश्न को जरा देखिए क्या कहा है कि ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंट दिया गया है, तो एक पत्ती यदृच्छा निकाली जाती है तो इसकी इक्का होने की संभावना क्या होगी। तो इक्का हमारा सिर्फ कलर नहीं पूछा है, सिर्फ पूछा है कि इक्का कितने होंगे, तो इक्का कितना दिखाई दे रहा है, 4, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट जो होगा वो 4 होगा और नंबर ऑफ सम जो होगा वो 52 होगा। प्रायिकता क्या होता है, NE/NS, 4/52, 4 एकम 4 और 13 चौके 52, यानी 1 जो होगा वो 13 होगा। इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, किसी घटना का प्रायिकता का अधिकतम मान होता है, किसी घटना का प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, 1 से ज़्यादा नहीं होगा। एक साथ 2 पासे को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता क्या होगी। अब 2 पासा है, 2 पासा को एक साथ उछालेंगे या एक पासा को 2 बार फेंकेंगे, दोनों का परिणाम वही होगा। अब इसे फेंकने पर इसका जो नंबर ऑफ सम जो होगा वो 36 होगा। लेकिन नंबर ऑफ इवेंट की बात किया जाए कि जब इसको हम 2 पासा को एक साथ उछाल रहे हैं तो दोनों पासों का जोड़ जो होना चाहिए वो 7 होना चाहिए, ठीक है। तो 7 कहाँ कहाँ पासे में आएगा, क्या एक वाले में आएगा, बिल्कुल आएगा, एक वाला में 1 6 आएगा, जो इन दोनों को जोड़ने से 7 होगा। और कहाँ पे आएगा, 2 और 5 में आएगा, 3 4 में आएगा, 4 3 में आएगा, 5 2 में आएगा और 6 1 में आएगा। इसके अलावा कोई ऐसे पासे नहीं है जहाँ पे 7 दोनों को जोड़ने से आ जाए। क्या कहीं पे आने वाला है, कहीं पे नहीं आने वाले हैं। तो इसमें नंबर ऑफ इवेंट जो दिख रहा है 1 2 3 4 5 और 6, यानी नंबर ऑफ इवेंट 6 हो गया। तो इसलिए इसकी जो प्रायिकता होगी वो प्रायिकता बराबर होगा 6/36, 6 कम 6 6 छक्के 36, यानी 1/6। इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो बी होगा। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए प्रश्न है। एक साथ 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता पूछा है। एक सिक्का को 2 बार उछालेंगे,
या 2 सिक्का को एक साथ उछालेंगे। अब 2 सिक्का को उछालने के क्रम में इसका जो नंबर ऑफ सम होगा वो आपका TH होगा या TT होगा या HH होगा या HT होगा, इस प्रकार से होगा। अब इसमें सवाल का है कि 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की, हेड, H को ही हेड कहते हैं, हेड, इसी को शीर्ष कहा जाता है, जिसको हम लोग चित भी कहते हैं, ठीक है। और ये आपका हो गया टेल, टेल को पट कहते हैं या पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। तो पूछा है कि कम से कम एक हेड आनी चाहिए, कम से कम एक हेड, अगर ज़्यादा भी हेड आ जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कम से कम एक हेड देखिए यहाँ भी है, कम से कम एक हेड यहाँ भी है, और अगर ज़्यादा भी हो जाए तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मान लिया जाए आपसे कोई कहा जाए कि हमें कम से कम एक चाहिए, अगर आपको कोई 2 देगा तो क्या उसमें क्या बुराई है, और अच्छी की बात है, तो ये भी होगा। यानी इसका नंबर ऑफ इवेंट जो होगा वो 3 होगा, इसलिए प्रायिकता जो हो जाएगा वो 3/4 होगा। 3/4 विकल्प नंबर जो होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए लिखा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो प्रायिकता का कंडीशन है कि 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए 1 से छोटा है 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है 0 से बड़ा है, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर क्या होगा, ए होगा। अब देखिए थैला वाला को कुछ प्रश्न आया हुआ है, एक थैले में 6 काले 8 उजले गेंद, कोई एक गेंद आकस्मिक रूप से, आकस्मिक का मतलब होता है यादृच्छा, यादृच्छा, ठीक है, यादृच्छा रूप से निकाला जाता है, तो इस गेंद को उजला होने की प्रायिकता क्या होगी। और देखिए ये प्रश्न 2018 में पूछे गए, ठीक है। एक थैला है, ये थैला है, अब इस थैले में 6 जो हैं वो काले गेंद हैं, काले से तो दिखाई देगा नहीं, ये 6 गेंद जो होंगे, 6 गेंद काला है और 8 गेंद जो हैं वो उजले हैं, 8 गेंद उजला है। तो टोटल इस थैले में कितने गेंद हुए, 8 और 6 14 गेंद हुए, जिसमें पूछा है यानी कि 14 जो टोटल हुआ वो नंबर ऑफ सम हो गया कि 14 गेंद है इस थैले में। लेकिन पूछा है कि आकस्मिक रूप से निकाला गया तो इसमें उजला होने की प्रायिकता क्या होगी। तो उजला कितना गेंद है, 8 गेंद है, यानी नंबर ऑफ इवेंट जो दिखाई दे रहा है वो आपको कितना है, 8। इसलिए प्रायिकता बराबर जो हो जाएगा वो होता है NE/NS, यानी 8/14, ये कटेगा 4 दूना और ये 7 दूना, यानी कि 4/7। इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो बी होगा, ठीक है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहें। निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता जो होगी वो 1 होगी। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगा, 1 होगा। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। एक सिक्का को उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या होगी। जब एक सिक्का को उछालेंगे तो या तो टेल आएगा या हेड आएगा। अब चित पूछा है तो चित मतलब हेड, चित कहने का मतलब क्या है, हेड, चित को हेड कहते हैं और पट को टेल कहते हैं, ठीक है। तो चित पूछा है तो चित कितना दिख रहा है, 1 ही तो दिख रहा है ना, नंबर ऑफ इवेंट 1 होगा और नंबर ऑफ सम आपका 2 होगा, इसलिए प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1/2 होगा, 1/2। अब इस प्रश्न में कहा था कि एक सिक्का को उछालने पर एक चित आएगा तो भी 1/2 होगा, एक पट भी कहता तो भी 1/2 ही आता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, एक सिक्का को उछालने पर पट आने के, देखिए फिर से आ गया, तो चित भी आया तो 1/2 और पट भी आएगा तो 1/2। क्वेश्चन नंबर 24, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है तो किसकी प्रायिकता नहीं होगी। अगर 0 है तो वो असंभव घटना है, बिल्कुल सही है। 1 है तो बिल्कुल सही है, 0 से बड़ा है 1 से छोटा है तो ये भी है, लेकिन 0 से छोटा कभी नहीं होना चाहिए प्रायिकता, ठीक है। तो इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो डी होगा। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, ये बिल्कुल है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है जो 0 से छोटा है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अब इसमें से ऐसी कौन सी संख्या जो किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगा। तो घटना की प्रायिकता नहीं, इसके लिए चेक करके देख लीजिए, 2/3 है, ये 0.666 इस प्रकार से, तब तो ये प्रायिकता है। ये प्रायिकता 15% है तो 15 × 1/100, यानी कहने का मतलब है 15 ये कितना हो जाएगा 100। 2 को 0 हटाएंगे 0.15, तब तो ये भी प्रायिकता है, ये भी प्रायिकता है क्योंकि 0 से बड़ा 1 से छोटा है। लेकिन ये देखिए 1 0 से छोटा है, ये प्रायिकता नहीं होगा।
क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखिए कितने बार ये सारे क्वेश्चन जो है 2022 में पूछा गया, फिर से ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया। ऐसे प्रश्न 1 नंबर का आएगा ही एग्जाम में कि कौन सी प्रायिकता नहीं होगी। ये 2/6, 2/6 कहने का मतलब क्या है, 1/3। अब 1/3 0.3 0.3 इस प्रकार से, तब तो ये प्रायिकता है। 3/4 यानी कि इसको अगर हम भाग लगाते हैं तो 0.7 2 बचेगा, 4×5 तब तो ये भी प्रायिकता है। आप इसी से देख लीजिए कि प्रायिकता कौन नहीं है, एक से जो बड़ा है, तो ये नहीं है, ये भी प्रायिकता है। इस प्रश्न का विकल्प नंबर डी होगा। प्रायिकता का न्यूनतम मान कहां से कहां तक होता है। देखिए प्रायिकता का न्यूनतम होता है 0 और अधिकतम होता है 1, तो इस प्रश्न का विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, 0 होगा। एक पासे को फेंका गया, विषम संख्या आने की प्रायिकता, जब एक पासे को फेंकेंगे तो नंबर ऑफ जो सम होगा वो होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, विषम संख्या। अब नंबर ऑफ इवेंट के लिए विषम संख्या 1 विषम है, 3 विषम है, 5 विषम है, यानी 3 हुआ, इसलिए प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा आपको 3/6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2। विकल्प नंबर जो होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 30, यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता, एकदम वीवीआई सवाल है ये, परीक्षा में पूछेगा और पूछता ही रहता है, इस बार भी पूछेगा। जीतने की प्रायिकता दिया गया 0.7, तो इसके हारने की क्या प्रायिकता होगी। तो देखिए जो घटना घट जाएगा और जो घटना नहीं घटेगा, ये एक होता है। ये हो गई जीतने की प्रायिकता, ये हो गया हारने की प्रायिकता। तो जीतने की प्रायिकता जो दिया गया 0.7 है, तो इसमें से पूछा है कि हारने की प्रायिकता यानी जो पूरा घटना है क्या होगा। तो यहाँ से आपका जो होगा 1 माइनस 0.7। आप ऐसे समझ लीजिए कि 100 पैसा में से 7 पैसा को घटाएंगे तो हमारा कितना पैसा बचेगा, 93 पैसा बचेगा। यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर, अब देखिए कुछ ऑप्शन जो है इस प्रकार से बनाया है, अब देखना होगा कि इसमें से 93 पैसा कौन सा आता है। विकल्प नंबर 1 को देखा, हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 93 पैसा आना चाहिए। मैच जीतने की प्रायिकता 0.7, तो हारने की प्रायिकता क्या होगा, 1 में से इसको घटाएंगे, आप समझ लीजिए कि 100 पैसा है, 100 पैसा में से 7 पैसा को घटाएंगे 93 पैसा आएगा। अब इस ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया ही नहीं है, तो थोड़ा ऑप्शन को चेक कर लें, हो सकता है कि इसको काट करके रखा गया होगा। अब 1/5 इसे अगर डिवाइड करेंगे तो 0.2 होगा, तब तो ये नहीं हुआ। 1/10 0. कितना हो जाएगा 1, तब तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। 3/10, अब इसे अगर हम भाग लगाते हैं, दशमलव लगाएंगे तो 10 × 30, तब तो ये भी नहीं होगा। यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो डी होगा। अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है तो काला रंग का बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी। काला रंग का बादशाह, काला 2 ही होता है और लाल 2 ही होता है। अब बादशाह को के कहते हैं, ये ऐसा 4 पत्ता है, के वाला बादशाह वाला, जिसको राजा कहते हैं, किंग। तो ये 2 को जो होता है वो लाल होता है, ये वाला लाल होता है और ये वाला लाल होता है, ये जो पत्ते होंगे वो लाल होंगे। जबकि आपका काला जो होगा वो ये काला होगा और ये काला होगा, ये जो आपका होगा काला होगा। तो हमारा सवाल पूछा है कि ताश की गड्डी में तो 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि काला बादशाह, काले रंग की बादशाह, तो काले रंग की बादशाह कितने दिखाई दे रहे हैं, 2 ही तो दिखाई दे रहे हैं ना। यानी नंबर ऑफ इवेंट जो होगा वो 2 होगा, इसलिए प्रायिकता बराबर जो हो जाएगा 2/52, 2 एकम 2 और 26 दूना के 52, यानी 1/26। विकल्प नंबर सी होगा। 31, यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता, देखिए उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ये भी सवाल पूछा हुआ है। तो जीतने की प्रायिकता 4 है, जब भी जीतने और हारने की बात करेगा तो इस प्रकार की कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। जीतने की प्रायिकता 0.4, हारने की प्रायिकता पूछा है, तो हारने की प्रायिकता के लिए क्या हो जाएगा, 1 में से 0.4 को घटाएंगे। आप ऐसे समझ लीजिए कि 100 पैसा है इस प्रकार से, और 0.4, 100 पैसा में से 4 पैसा घटाएंगे 0.96, यानी 96 पैसा आएगा। यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। 2 सिक्कों को युगपत उछाल, युगपत मतलब जोड़ा, ठीक है ना। 2 सिक्कों को युगपत मतलब एक साथ, यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ फंसाया गया है। 2 सिक्कों को युगपत उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता है। जब हम 2 सिक्कों को उछालेंगे तो नंबर ऑफ सम जो होगा हमारा, नंबर ऑफ एस, 2 सिक्कों को उछालेंगे या तो टेल आएगा या हेड आएगा, या हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा, हेड टेल, या दोनों पे टेल आएगा या दोनों पे हेड आएगा। अब प्रश्न कहा है कि एक भी शीर्ष नहीं आएगा। शीर्ष कहने का मतलब है चित
चित, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, एच। एक भी हेड नहीं आएगा, तो हेड यहाँ भी है, हेड यहाँ भी है, हेड यहाँ भी है, एक भी हेड कहाँ नहीं है, इसमें नहीं है। यानी कि नंबर ऑफ इवेंट जो हो जाएगा वो 1 होगा। प्रायिकता बराबर एनी बटा एन एस, 1 बटा क्या हो जाएगा 4, 1/4 इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो बी होगा। निम्नलिखित में कौन घटना किसकी प्रायिकता नहीं हो सकती? देखिए ऐसे प्रश्न बार बार आ रहे हैं, ठीक है। ये होगा, ये नहीं होगा क्योंकि 1 से ज़्यादा है, ये होगा, ये तो होगा ही नहीं, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो बी होगा। अनिश्चित संख्यात्मक रूप में मापन किसकी सहायता से किया जाता है? अनिश्चित, देखिए यहाँ लिखा गया कि अनिश्चित संख्यात्मक, और अभी परिभाषा में बताया गया कि प्रायिकता असंभावनाओं का खेल है, इसकी कोई निश्चित नहीं है, हो भी घटना घट भी सकता है, घटना नहीं भी घट सकता है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, प्रायिकता में होता है, ठीक है। प्रायिकता के संबंध में पहली पुस्तक किसने लिखा था? तो प्रायिकता के संबंध में पहली पुस्तक जे कार्डन ने लिखा था, जे कार्डन। विकल्प नंबर जो होगा वो बी होगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, अगर एक सिक्का को 20 बार उछाला जाता है तो चित आने तथा पट ना आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसका योग बराबर होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमाया है कि अगर एक सिक्का को 20 बार उछालेंगे, ठीक है, उछाला जाए और चित आने तथा पट ना आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। चित आएगा और पट ना आएगा उसकी प्रायिकता ज्ञात करना है, तो इसका योग बराबर क्या होगा? तो इसे हमको हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि प्रायिकता का जो अधिकतम मान होगा, प्रायिकता का अधिकतम मान वो 1 होता है। और याद रखेंगे दो प्रायिकताओं का योग जो होता है वो 1 ही होता है। तो इसमें पूछा है चित ना आने की और पट ना, चित आने की और पट ना आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो इसका योग बराबर क्या होगा? तो दोनों प्रायिकताओं को निकालने से हमको क्या मतलब है? हम जानते हैं कि चाहे 2 प्रायिकता लीजिए या 2 से अधिक प्रायिकता लीजिए, उन सभी का मान 1 ही होगा। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, तो इसमें हम लोग निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो सी होगा। चाहे हम जितनी प्रायिकता निकाल लें, उन सबों को जोड़ेंगे हमेशा 1 आएगा, क्योंकि प्रायिकता का कंडीशन लिखा गया है कि इससे ज़्यादा कहीं पर होता ही नहीं है, अधिकतम मान 1 ही होगा, तो जोड़ेंगे तो 1 ही होगा। इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो सी होगा। किसी भी घटना की प्रायिकता के लिए निम्न में से कौन सी सही है? प्रायिकता में से कौन सा सही है? 0 और 1 के बीच कहा है, जबकि 0 और 1 के, ये कहा है कि 0 और 1 के बीच। अगर 0 और 1 के बीच कहेगा तब कंडीशन ऐसा होगा। क्या प्रायिकता का कंडीशन ऐसा होता है? नहीं, 1 के बीच नहीं, 1 के बराबर भी होता है, 0 के बीच नहीं, 0 के बराबर भी होता है, तब तो इस विकल्प नंबर हमारा नहीं होगा, ठीक है। प्रायिकता, किसी भी घटना की प्रायिकता के लिए निम्न में से कौन सही है, ठीक है। तो प्रायिकता में कौन सा सही है? ये घटना के लिए असंभव भी हो सकता है और आपका 1 भी होता है, लेकिन हमें इसमें पूछा है कि कौन इसमें से सही है, तो इसमें से कोई सा ऐसा नहीं है जो सही है, यानी इसका प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो डी होगा। कंडीशन इसको ऐसा रहता तब हम लोग कहते हैं कि वो हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 39, एक निश्चित घटना की प्रायिकता इनमें से कौन है? तो निश्चित घटना की प्रायिकता जो होगी वो 1 होगी। क्वेश्चन नंबर 40, किसी भी उछाल के अनुकूल तथा प्रतिकूल प्रत्यायों का योग इनमें से कौन सा होगा? तभी आपको बताया गया कि दोनों प्रायिकताओं का जोड़ क्या होगा? 1 होगा। इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो 1 होगा। किसी भी उछाल के अनुकूल तथा प्रतिकूल, यानी घटना घटने की, घटना ना घटने की, इसी को अनुकूल और इसी को प्रतिकूल कहा। अनुकूल कहने का मतलब है पीई और प्रतिकूल कहने का मतलब है पीई डैश, वो क्या होगा? 1 होगा। उन दोनों को जोड़ने से क्या होगा? 1 होगा, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 में देखें, इनमें से किसी प्रायिकता की घटना कौन नहीं हो सकती है? तो कौन नहीं होगा? ये तो होगा, ये होगा 3/2, यानी 2 एकम 2, ऐसे ही ज़्यादा दिख रहा है, ये नहीं होगा, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो सी। एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर चित्त की बारंबारता 455 है, तो पीई का मान क्या होगा? यानी प्रायिकता पूछा गया है। अब देखिए इसमें पूछा है कि एक सिक्के को हम 1 बार उछालेंगे तो चित्त की बारंबारता 455 है, तो जब एक सिक्का को 1000 बार उछाला जा रहा है तब तो नंबर ऑफ सम जो होगा वो 1000 होगा। उछालने के बाद जो उसकी बारंबारता हो रही है चित्त की, यानी चित्त जो बार बार आ रहा है वो कितना बार आ रहा है? 455 बार आ रहा है। तो हमको पूछा है प्रायिकता क्या होगा, तो प्रायिकता बराबर होता है एनी बटा एन एस। एन है 455 और एन एस है आपका 1000। अभी 3 जीरो हटाएंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव देंगे, यानी 445 इस प्रकार से होगा। 0.455 विकल्प नंबर जो होगा वो सी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43,
दो सिक्के को 500 बार उछालने पर दो चीत 105 बार आता है, तो प्रायिकता का मान क्या होगा। अब दो सिक्का लिया है तो 500 बार उछाला है तो टोटल 500 हो जाएंगे। उछालने पर 105 बार चीत आता है, यानी नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा 105। तो हमें पी पूछा है, तो पी बराबर हो जाएगा एन बटा एन एस। अब ये 2 जीरो हटाएंगे, यानी कि ये कटेगा आपका 105 और बटा ये 500, ठीक है। इसे काट लेंगे, कितने बार में कटेगा, 21 पचे 105 और 100 पचे 500। अब तो ये कटेगा नहीं, यानी कि 21 बटा 100, 21 बटा 100, यानी कि अब इससे भाग लगाएंगे तो अब 2 जीरो हटाएंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव होगा, 0.21, 0.21 विकल्प नंबर ए हो जाएगा। यानी ये प्रायिकता का क्वेश्चन समाप्त हो चुका, ठीक है। यानी इसमें हम लोग 43 प्रश्न को देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।